हाय एवरीवन, चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है जो मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चेतना के रूप में संचित होता है। किस रूप में? तो चेतना के रूप में संचित होता है। निर्वाज्य की रक्षा कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट जो हो जाएगा कशेरुक दंड। कोशिका तो होगा नहीं, क्योंकि कोशिका का होता है जीव सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क इसको में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कशेरुक दंड। एडीएच का हार्मोन कौन स्रावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से बहुत सारा हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। जैसे कि आदमी कोई बौना होता है या लंबा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको में वृद्धि हार्मोन के कारण ही क्या होता है, जिसको मतलब कि यौनारंभ के पहले मतलब जवानी से पहले अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है, जिसके कारण आदमी लंबा हो जाता है। यही है कि और इसको में क्या होता है कि जिसको मतलब बच्चा में ही वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है, जिसके कारण आदमी क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इससे हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो एक किस ग्रंथि में होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी क्यों है? ठीक है, तो मस्तिष्क क्यों, तो ये देखिए सवाल जो है मस्तिष्क उत्तरदायी क्यों है, क्योंकि ये जो सवाल है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। PY क्यों प्रीवियस ईयर पेपर जो पूछा है, ये पूछा हुआ सवाल है कि मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेवार है। तो जो भी बता रहे सब जो पूछा हुआ सवाल है, और सवाल जो पूछता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? तो सोचने के लिए भी है, लोग दिमाग को सोचते भी हैं। हृदय स्पंदन भी होता है, हार्ट बीट, शरीर का संतुलन भी बनाता है। शरीर का जिस आदमी का शरीर संतुलन नहीं रहता है, क्या आदमी पागल हो जाता है ना। इसलिए शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी कौन जिम्मेवार होता है? तो मस्तिष्क होता है। इसलिए इसका राइट का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसको से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क के द्वारा होगा, निर्वज्जु के द्वारा होगा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं, ये सारे तीनों, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पादप हार्मोन जो पौधे को वृद्धि का घटक है। तो पादप हार्मोन 5 गो होता है। ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एथिलीन का क्या करता है? ये वाला ये फलों को पकाने में इसका सहायता करता है। ये भी सवाल जो है मैट्रिक परीक्षा 2000 मतलब कि ये पूछा हुआ प्रश्न है कि फल पकाने में किस हार्मोन का लोग उपयोग करते हैं। इसका क्या होगा? तो एथिलीन। अगर यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है कि एक पादप हार्मोन जो है पौधों में वृद्धि के घटक कौन है? पौधों की वृद्धि के घटक तो ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। ऑक्सिन यहाँ पे हार्मोन होगा। अगला है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक कौन होता है? बीज रहित, उसको भी बीज नहीं रहता है, उसको उत्पादन में कौन सहायता करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन एवं जिबरेलिन हार्मोन होगा। ठीक, अभी देखिए जस्ट बताए थे कि फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। ठीक, हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन जितना भी स्रावित होते हैं सब किसको से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। इसको में नली नहीं होता है, इसलिए इसको नली विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी
ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि प्रवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रवर्ती चाप कहाँ? मेरुरज्जु में, कोशिका में, पादप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरुरज्जु में होगा। ठीक है, क्या होगा? तो मेरुरज्जु में होगा। ठीक, कोशिका में नहीं होता है, नहीं पादप में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन से छाट कर मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया जो हम अपने मन से कर सकते हैं, और अनैच्छिक क्रिया होता है वैसा जो अपने हम मन से नहीं कर सकते हैं। तो डर जाना, छींक आना, खाना, चौंक जाना। तो डर जाते हैं, ये हम लोग के नहीं है, कुछ घटना घटता है तभी डरते हैं, ऐसे नहीं डरते हैं। छींक आना, छींक भी हम लोग का बस में नहीं है, छींक वो ऑटोमेटिक हो जाता है। चौंक जाना, और कुछ घटना घटेगा तब है ना चौंक जाते हैं, मगर खाना हम लोग खुद से खाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाना। कौन सी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी और बहिःस्राव ग्रंथि दोनों? ये इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल रिपीट है। ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को साइंस के बारे में बता रहे हैं, इसको आप लोग अच्छा से समझिए। तो अग्नाशय जो है, अग्नाशय क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और अग्नाशय से ही इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो मधुमेह होता है, मधुमेह नामक बीमारी होता है। ठीक है, तो अग्नाशय से। इसके बाद है कि एक नर हार्मोन क्या है? तो नर हार्मोन जो है क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। एस्ट्रोजन जो होता है महिला में होता है, और महिला में ही अंडाशय होता है, अंडाणु होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही मूछें दाढ़ी जाता है। ठीक, अगला है कि तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो किस ऊतक से बना होता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ठीक, संयोजी ऊतक रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको से बहुत सारा हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्ड भी याद कर लीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, इसी का नाम है मास्टर ग्रंथि। ठीक, इसका नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। अगला है कि मनुष्य में स्पाइनल नर्वों की संख्या कितना है? तो कितना है? तो इसको में 31 है। कितना है? 31। शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? हृदय, ब्रेक मतलब किडनी होता है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन होता है, और लेग मतलब पैर होता है। शरीर का कौन सा जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो हमारा दिमाग ही तो बनाता है ना, इसका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। अगला है कि अंकुरित हुए बीज को वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है, तो एक कौन सा होगा? एब्सेसिक होगा, ऑक्जिन होगा कि फ्लोरिजेंस होगा? तो ये ऑक्जिन हार्मोन होता है। अभी आप लोग को पता है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं? 5 होते हैं, इसको में ऑक्जिन हार्मोन भी होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि यौनारंभ से संबंधित किस एक हार्मोन का नाम है? ठीक है, कौन सा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है महिला से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन का जो खोज किसने की थी? तो कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कौन होता है? तो अग्नाशय होता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? वृषण द्वारा हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो पुरुषों में होता है। अगला है कि बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ठीक है, रासायनिक समन्वय होता है, तंत्रिका समन्वय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका समन्वय। अगला प्रश्न है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है? तो इसका
बताइए क्या होगा। पादप में रासायनिक समन्वय किस द्वारा होता है? जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, हार्मोन द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा कि हार्मोन्स के द्वारा होगा। 21 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी हो गया। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। ठीक। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा किसका का होता है? माइक्रोसेप्टी ग्लोटम या पिपीलो कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य, ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इतना ही नहीं है, बीपीएससी टीआरई का भी सवाल है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य के बीच को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इसी का नाम है अंतर्ग्रथन भी नाम है। तो बहुत ही साइंस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग समझिए और मेरे चैनल को आप लोग जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी मैं दूंगा जो आप लोग को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? सहायता करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है। जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो सवाल जो है परीक्षा में हूबहू क्या करे? मैच करे, जो आप लोग को नंबर बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा और आपके लिए लाभदायक होगा। अगला है कि न्यूरॉन्स के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसका? राइट हो जाएगा डेंड्राइट हो जाएगा। लवक 100 नहीं होगा, डेंड्राइट होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं? बताइए क्या होगा? तो शुद्ध जल में। किस जल में? शुद्ध जल में। और जो वर्षा का जल होता है कैसा होता है? शुद्ध जल होता है। ठीक। मानव में डायलिसिस की थैली है ना कहाँ पे होता है? इसका हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से, देखिए जस्ट आप लोग को हम पहले ही बताए थे, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह। और इंसुलिन की कमी से ही, और इंसुलिन किस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय को जस्ट बताया अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की जो मिलता है यह धातु है, यह अधातु जो कैसा है? जो चमकीला है, चमकीला है। ठीक है। तो आयोडीन किस नामक शैवाल से मिलता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से मिलता है। ठीक है। इतना आप लोग जान गए। तो घेंघा किसको से होता है? आयोडीन की कमी से। यहाँ पे है देखिए अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका बोलिए क्या हो जाएगा? चबाना। हम लोग चबा सकते हैं। उल्टी बाउंड मतलब उल्टी लाराना, ये हमने किसको देखते तो लार आ जाएगा। हृदय का धड़कन, इसलिए क्या हो जाएगा? चबाना हम लोग खुद से कर सकते हैं। अगला कि दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए सिनेप्स कहते हैं। ठीक। ये बीपीएससी सवाल जो है पूछा हुआ है। ठीक है। बीपीएससी टीआरई में दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो मध्य मस्तिष्क का क्या है? भाग है। ठीक। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मतलब कि पेड़ पौधा। तो आप लोग को हम जस्ट बताए थे 5 गो पादप हार्मोन होता है। कौन कौन होता है? तो साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इब्सेसिकम और इथिलीन। देखिए यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये सब क्या है? जंतु वाला है। तो बच्चा कौन? साइटोकाइनिन। इसका 34 का हो जाएगा कौन? साइटोकाइनिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया। किसका कौन हो जाएगा पादप में? तो जिबरेलिन हार्मोन। ये सब जंतु में है। जिबरेलिन
इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नामक रोग होता है। चलिए दोस्तों, आज 36 था। 36 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही कोशिश किया हूँ बताने के लिए, ठीक है, जो आप लोग को परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।